सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अपने पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं अनुपात समानुपात, और ये नेक्स्ट टॉपिक अपना है लाभ हानि। लाभ हानि टॉपिक के अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बुक लेकर बैठिए और उसमें से एग्जाम्पल पढ़िए। सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूँ। और बुक जिसके पास नहीं है तो अपने टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिए आर.एस. अग्रवाल बुक की। ठीक है, अपने आर.एस. अग्रवाल बुक से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 है, क्रय मूल्य है वो 110 है और विक्रय मूल्य है 123.20। तो बताओ लाभ कितना हो गया? लाभ होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यानी 123.20 में से 110 घटा दोगे तो 13.20 रुपये का लाभ हो गया। ये लाभ है रुपए में, लेकिन हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितने का लाभ हुआ है और बट्टे में आता है क्रय मूल्य और इंटू में 100। तो बताओ लाभ कितने का हुआ है? 13.20 का। कितने रुपए पे हुआ है? 110 पे इंटू में 100। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो 11 एकम 11 और 2 बचे 11 दुए 22, यानी 12% का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 12% का लाभ हुआ है। चाहे लाभ ज्ञात करना हो तो लाभ हो चाहे हानि हो, होते हमेशा क्रय मूल्य पे। अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो आप ये लिखते हो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यानी चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, होती सदैव किस पे है? क्रय मूल्य पर है। समझ गए? तो ये पहला एग्जाम्पल था। 2 नंबर एग्जाम्पल देखिए, पढ़िए 2 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है। 2 नंबर एग्जाम्पल पढ़िए आप क्या कह रहा है। 2 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि एक साइकिल को 1960 में खरीद कर, यानी क्रय मूल्य है 1960 में खरीद कर कितने में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 1862। कितना दे रखा है? 1862। आपको पता है हानि तभी होती है जब खरीदा गया रेट ज्यादा और बेचा गया कम हो, यानी ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे तो ही हानि होती है। तो हानि हमेशा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है। यानी 1960 में से क्या घटा दोगे? 1862 घटा दोगे तो 98 रुपये की हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? 98 की। और हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यानी हानि कितने की हुई? 98 की। क्रय मूल्य हो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो 98 की हानि 1960 पे हुई है इंटू में 100। 98 से 2 पे कट गया, 20 से कट गया 5 पे, तो 5% की हानि हुई है। कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 5% की हानि हुई है। ये अपने को ध्यान रखना है। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर एग्जाम्पल देखिए। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट किया अपने। देखो सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अनुपात समानुपात में भी मैंने एक भी नहीं छुड़वाया था। ए और बी दोनों पार्ट के क्वेश्चन सारे करवाए थे, और इसमें भी सारे ही करेंगे। 3 नंबर एग्जाम्पल देखो। 3 नंबर एग्जाम्पल कह रहे हैं आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 8580, लाभ कमाए 4%। तो ये कह रहा है कितने में खरीदी, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ बता रखा है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान रखना क्रय मूल्य सदैव 100% होता है। अगर क्रय मूल्य 100% है और लाभ है 4%, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा? 104%। अगर क्रय मूल्य 100 है, लाभ 4% है, तो विक्रय मूल्य 104% होगा। समझ में आगे बात है। अगर 4% लाभ है तो विक्रय मूल्य 104, क्रय मूल्य 100, लाभ 4% था, है ना, और विक्रय मूल्य हो गया 104।
अब बताओ, आपको इसमें से 100 का मान दे रखा है, 4 का दे रखा है कि 104 का, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य का दे रखा है 8580। तो 8580 किसका मान है? 104 का। जिसका मान है वो बटे में आएगा और जिसका ज्ञात करना है वो गुणा में आएगा। ज्ञात क्या करना था? क्रय मूल्य, इसलिए गुणा में क्रय मूल्य आ गया, यानी 100 आ गया। समझ गए बात ये? अब 5 से काटोगे तो ये 5 से कट गया 20 और 4 से काटोगे तो ये कट गया 25 और ये 4 से आपके पास कितने पे कट गया भाई? 26। कितने पे कट गया? 26। समझ गए बात ये? अब देखिए, अब इसको हल करोगे तो अपने पास 4 से कटा 25 चौके 100 और 26 चौके 104। अब देखो 13 से 2 से काट दोगे तो ये 13, 2 से काटोगे यहाँ 4 दूए 8, 2 दूए 4, 1, 9 दूए 18 और ये 0। 13 से काट दो, 13 तिये 39, 13 तिये 39, 3 बच गया, 13 तिये 39, 330 इंटू 25, 25 तिये 75, 25 तिये 75 और 7 हो गए 82, यानी 8250 रुपये आ गया आंसर। कितना आ गया? 8250। मेरे कहने का मतलब आपको विक्रय मूल्य दे रखा था, लाभ दे रखा था, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखा करो, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, लाभ आपको दे रखा था 4%, तो विक्रय मूल्य हो गया 104 और 104 की वैल्यू 8580। हमें ज्ञात करना है वो गुणा में लिखना है, जिसकी वैल्यू दी होती है वो बटे में, यानी 104 की वैल्यू दी हुई थी, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन करना था। 8250 इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए। समझ में आ रही है ना बात है? वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, सारे के सारे वीडियो को शेयर करो एक बार, स्टूडेंट्स जोड़िए। और आपके जितने साथी है देखो, 1-1, 2-2 स्टूडेंट जोड़ोगे तो भी आंकड़ा आगे जाएगा, ये कम तो नहीं होंगे। चलिए 4 नंबर एग्जाम्पल। 4 नंबर एग्जाम्पल कह रहे हैं, कुर्सी को 873 में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 873, हानि हुई 10% की, तो ये कह रहे हैं क्रय मूल्य कितना है? तो वही बात, क्रय मूल्य अपने आप में 100, अगर हानि 10% की है तो 10 की हानि, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा? 90, यानी 100 में खरीद कर 10 की हानि हो तो कितने हो गए? 90। अब 90 का मान हमें दे रखा है 873, 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 873। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। जिसकी वैल्यू दे रखी हो वो बटे में और जिसकी ज्ञात करनी हो वो गुणा में। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 9 में 81, कितना बच गया? 6, 9 7 63, यानी क्रय मूल्य 970 था। क्रय मूल्य कितना था? 970। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। समझ गए? नेक्स्ट 5 नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर एग्जाम्पल समझिए। 5 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि घड़ी को 2880 में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य है 2880, 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, और वह कितने में बेचे कि 5% का लाभ। 10% की तो हानि हुई, ये तो 10% की हानि हुई। अब कितना चाहता है? वो चाहता क्या है? वो चाहता है 5% लाभ, वो चाहता है 5% लाभ। एक बात बताइए, अगर क्रय मूल्य 100 है तो उसने 10% हानि में बेचा, 10% हानि में बेचा तो कितने में बेचा? 90 में। और चाहता वो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि 5% लाभ हो, 5% लाभ हो तो उसको बेचना कितने में चाहिए था? 100 वाली को 105 में। भी 100 की वस्तु है, 10% हानि में बेच दिया तो 90 में तो बेच ही दिया, लेकिन वो कह रहा है 5% लाभ चाहिए मेरे को, तो कितने में बेचूं? यानी 105 की वैल्यू चाहिए अपने को। कितने की वैल्यू चाहिए? 105 की। आप बताइए, हमें विक्रय मूल्य दे रखा था हानि वाला, यानी 90 की वैल्यू 2880 दे रखी है। 2880 90 की वैल्यू है और हमें चाहिए 105 की वैल्यू। कितने की वैल्यू चाहिए? 105 की वैल्यू। समझ गए? अब इसको हल कर दो। 0 से 0 कट गया, 9 से काटोगे तो 9 तिये 27, 1, 9 दुए 18। समझ गए? तो ये कितने पे कट गया? 32 गुणा 105, और 32 को 105 से गुणा करोगे तो 32 पंजे कितने हो गए भाई? 160। 32 पंजे कितने हो गए? 160।
ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 3360, क्योंकि 32 5 160 हो गए, 3200 सीधे हो गए, तो 3360 इसका आंसर आ गया। समझ गए क्या बात है? यानी विक्रय मूल्य दे रखा था, हानि दे रखी थी 10%, यानी 90% की वैल्यू तो 2880 दे रखी थी, हमें 105 की वैल्यू चाहिए क्योंकि 5% लाभ चाहिए। क्रय मूल्य कहता तो यहाँ 100 लिखते, अगर क्रय मूल्य कहता तो यहाँ 100 लिखते, 100 से गुणा करते। ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो बटे में, जिसकी ज्ञात करनी है वो गुणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, आप ग्रुप में शेयर करके आओ एक बार और 6 नंबर एग्जाम्पल पढ़िए। 6 नंबर एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि यदि कोई वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ में बेचे तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। मान लो क्रय मूल्य हो 100, क्रय मूल्य कितना हो 100 हो, क्रय मूल्य 100 हो, 5% हानि का मतलब हो गया, 5% हानि का मतलब हो गया वो 95 पे है। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ में बेचे तो इसका मतलब हो गया 110 पे। बताओ 95 वाला बंदा 110 पे आएगा तो कितना परसेंट आगे आएगा? 15%। कितना परसेंट आगे आएगा? 15%। और क्वेश्चन वाला कह रहा है 75 अधिक मिलते हैं, यानी 75 है वो 15% की वैल्यू है। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 15 5 75, यानी 500 रुपये आ गया। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 500। बाकी ध्यान रखना, हानि से जब भी लाभ में जाए, जैसे 5% हानि के बजाय 10% लाभ में जाना है, तो आप बताओ टोटल बंदा दोनों को जोड़ दो 15% चला है और रुपए कितने मिले? 75। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इंटू में 100, 15 से 5 पे, यानी क्रय मूल्य हो गए 500। तो ऐसे भी कर सकते हो और ये समझा भी दिया मैंने आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 7 नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, एक घोड़े पे 15% लाभ और दूसरे 15% हानि हुई, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? देखो ध्यान रखना, जब भी विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो, 2 चीजें ध्यान रखना। विक्रय मूल्य जब भी समान हो कि इतने में एक वस्तु बेची, उतने में दूसरी बेची, एक कितने प्रतिशत घाटे में बेची, एक कितने प्रतिशत है लाभ में बेची। जैसे ये कह रहा है एक 15% लाभ में बेची, एक 15% हानि में, तब सदैव हानि होती है। जो सेम संख्या दे रखे ना उसका 2 बार गुणा करके बटे में 100 लगा लो, यानी 2.25% की हानि है इसमें, 2.25% की क्या है? हानि है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार करना है आपको। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 8 नंबर एग्जाम्पल क्या कर रहा है? 8 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। तोलता तो 900 ग्राम है, लेकिन रुपए कितने के लेता है? हमें 1000 ग्राम के। रुपए 1000 ग्राम के है, बिक्री का जो रुपए ले रहा है वो कितने ले रहा है? 1000 ग्राम के। 900 ग्राम तोल के अगर 1000 ग्राम के रुपए ले रहा है तो कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है? 100 ग्राम का। 900 ग्राम पे ही कमा रहा है, इंटू में 100, प्रतिशत में बनाना इसलिए 100/9 का मतलब 11 सही 1/9% का लाभ हो गया उसे। 11 सही 1/9% का क्या हुआ? लाभ हो गया। समझ गए बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है? 9 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 9 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है बराबर है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो अनुपात आ गया, यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया ना आपके पास। क्रय मूल्य तो कितना हो गया? 12 और विक्रय मूल्य 15। अपने को ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत है, तो लाभ बताओ कितने का हो रहा है? 3 का। कितने पे लाभ हो रहा है? 12 पे, इंटू में 100, 3 से 4 यानी 25% का लाभ हो गया। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? 25% का। समझ में आ गई बात? ये
कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही? ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से सभी को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर। 10 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 10 नंबर एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं कि एक फल विक्रेता 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदता है मतलब क्रय मूल्य 15 रुपये में 6 की दर से। ध्यान रखना हमेशा रुपये ऊपर आता है। 15 रुपये में 6 की दर से। जैसे देखो अपने बोलते हैं ना 12 रुपये में 4, तो 1 की दर आ जाती है, तो रुपये हमेशा ऊपर रहता है, दर का मतलब बटे में रहता है। 15 रुपये में 6 की दर से और बेचता है 12 रुपये में 4 की दर से। अनुपात बना लो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। 4 तिये 12 हो गया, 3 5 15, 3 2 6, 5 बटे 2 हो गया। आप बताओ बटे वाला 2 उधर गुणा में जाएगा, 3 2 6, यानी क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6 है। हमें लाभ ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ। तो बताओ लाभ कितने का हुआ? 1 का। कितने पे? 5 पे, इंटू में 100, 20% का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 20%। लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में रुपए के बटे में दर रखते हैं तो ही एक वस्तु का मूल्य आता है। 15 रुपये में 6 की दर से खरीदी और 12 रुपये में 4 की दर से बेची। इसको काटा 5 बटे 2 और इसको काटा 3, बटे वाला 2 इधर गुणा में जाएगा तो 5 अनुपात 6 आ गया, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। यहाँ से लाभ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर एग्जाम्पल। 11 नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहे हैं। 11 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अब ये देखो अंकित मूल्य आपको पता है, अंकित मूल्य होता है बढ़ाया गया रेट। जैसे देखो क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य क्या है? 100। एक दुकानदार अपने क्रय सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इससे 20% अधिक अंकित करता है और वो उसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य हो गया 120। अब ये कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। हमेशा ही ध्यान रखना कि छूट डिस्काउंट बटा है, ये अंकित मूल्य पे देगा, कोई खरीदे गए रेट पे थोड़ी छूट दे देगा। खरीदे गए रेट पे तो बढ़ाकर लिखेगा, फिर जो MRP मान लो लिखा हुआ रेट है अंकित मूल्य या लिखित मूल्य, उस पर छूट देगा। अब इस अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है वो 10% की। 10% की छूट देने का मतलब 120 का 10% 12 होता है। 12 रुपये छोड़ दिए उसने। बताओ 120 में से 12 छोड़ दिए तो बेचा कितने में? 108 में। तो ये विक्रय मूल्य बन गया, ये विक्रय मूल्य बन गया। क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 108। तो बताओ क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 108, तो लाभ 8 का ही हुआ। 100 पे हुआ इंटू में 100, तो 8% का लाभ हुआ। और बाकी 100 पे जो भी बढ़ा हो तो वही लाभ होता है, 8% का लाभ होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। कौन सा क्वेश्चन था? 11 नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, यानी अंकित मूल्य अगर 100 है तो बेच रहा है 90 में। क्लियर? अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, यानी अंकित मूल्य 100 है तो वो बेच रहा है 90 में। उसे लाभ 8% का हुआ। लाभ 8% का होने का मतलब क्रय मूल्य 100 है तो उसने बेचा है 108 में। ठीक है, दोनों बातें लिख ली। भी छूट तो किस पे होती है? याद रखना हमेशा छूट होती है अंकित मूल्य पर। छूट डिस्काउंट बटा हमेशा होता है अंकित मूल्य पर है, और लाभ या हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पर। ये दो बातें हमेशा याद रखना लाभ हानि के पाठ में। 10% की छूट देने का मतलब अंकित मूल्य 100 है तो बेचा है 90 में। भी अंकित मूल्य 100 रखा तो 10 छोड़कर 90 में बेचा है। और 8% का लाभ का मतलब लाभ क्रय मूल्य पे होगा। अगर क्रय मूल्य 100 है तो बेचा 108 में। काट दो, यहाँ अनुपात बना 10:9। यहाँ आप 4 से काटोगे तो ये कितना हो गया? 25 चौके 100, और 4 से काटोगे तो ये हो गया 27। कितना हो गया? 27।
आप बताओ दोनों में क्या चीज सेम है, यहां अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, यहां क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो कॉमन कौन है, विक्रय मूल्य, कॉमन है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो सेम होना चाहिए, यहाँ 27 और यहाँ 9 है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 27 ही बना लो। 9 तिये 27 और 10 तिये 30। अब आपके पास सारे मान आ गए। अंकित मूल्य आपके पास कितना आ गया, 30। अंकित मूल्य आ गया 30। क्रय मूल्य आपके पास कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 25। विक्रय मूल्य आपके पास कितना आ गया, 27। ये सारे मान आ गए। अब क्या याद करना था, अब याद करना था कि लाभ अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया भाई, 5 बढ़ाया है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 5 बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है, 5। किस पे बढ़ाया है, 25 पे, इंटू में 100। 5 से 5 यानी 20% बढ़ाया है। कितने प्रतिशत बढ़ाया है, 20। यानी कहने का मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 20% अधिक है। देखो अनुपात में क्वेश्चन बना के चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर एग्जाम्पल क्या करें। नेक्स्ट 13 नंबर एग्जाम्पल देखिए। तेरह नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, 3 क्रमागत बट्टे हैं। 3 क्रमागत बट्टे 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या है। देखो क्रमागत का मतलब क्या हुआ, मान लो 100 रुपये वाली वस्तु है, पहला बट्टा है 20%। 20% का मतलब 100 का 80 हो गया। फिर 10%, अब 80 का 10% आपको पता है, 80 का 10% 8 हो गया, यानी अब हो गया 92 का। ठीक है, और फिर 92 का 5%, 92 का 5%, समझ गए। 92 का कितना परसेंट, 5%, सॉरी 92 का 5% आपको पता है। इसका 10%, 92 का 10% कितना हो गया, 92 का 10% हो गया 9.2। 10% का मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट। अब देखो 4.6 है वो 5% होगा, आधा हो गया ना। 92 का आधा 46, तो अब 4.6 और घटा दो। 92 में से अगर 4.6 और घटाओगे तो आपके पास वस्तु कितने की आ जाएगी। देखो पहले 80, सॉरी गलत कर दिया, यहाँ मेरे को क्या लिखना था, कोई बात नहीं भाई, गलती से लिख दे, 10% बढ़ाकर लिख दे। 10% 8, 80 में से 8 या 72 लिखना था। 7.2 10% की वैल्यू है, तो ये 3.6 5% की वैल्यू है। देखो अगर 72 में से 3.6 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 68.40। 72 माइनस 3.6 घटाओगे तो 68.40 आ गया। आप बताओ 100 वाली वस्तु 68.40 में बेच रहे हो, तो 100 में से 68.40 बेच रहे हो, तो आपने टोटल छूट जो दी है वो कितने की दी है, 31.6% की दी है। ये छूट आ गई, टोटल छूट है वो 31.6 की। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लो, एक तो तरीका ये था, और चाहे इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, 100 मान के चलो, पहले बस 20% की छूट दी तो 80/100 लिखो, फिर 10% की तो 90/100, फिर 5% की तो 95/100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 से 4 2 8 और 4 से 25, 5 से 19 और 5 5 25, 19 5 95। ये टोटल हो गया 342/5 यानी 68.40। वही बात 100 वाली आपने 68.40 में बेची है, तो छूट कितने की हो गई, 100 माइनस 68.40, तो आपके पास छूट हो गई 31.6 की। ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है कि एक कमीज को अंकित मूल्य 600 है, अंकित मूल्य 600, 2 क्रमवार बट्टे हैं, इसका मूल्य 432 हो जाता है। मतलब 2 छूट देकर, पहली छूट दी यहाँ पे कोई भी, फिर दूसरी छूट दी, तब इसका मूल्य 342 हो गया। ये कह रहा दूसरा बट्टा 10% है। देखो दूसरा बट्टा 10% है, ऐसा कहना दूसरा बट्टा 10%, दूसरे को पहले की जगह ले आओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 600 का 10% छोड़ दो, 600 का 10% कितना हो गया, 60।
60 छोड़ोगे तो आप कितने में बेचते? 540 में। अगर 600 का पहला बट्टा ही 10% मान लेते तो 600 में से 10% घटाया यानी 60, 600 का 10% 60 हो गया और 600 माइनस 60 हो गया 540। अब बताओ अगर 540 वाली आप 342 में खरीद रहे हो, 540 वाली 342 में खरीद रहे हो तो देखो 10 में से 2 गया 8 और 13 में से 4 गया 9, समझ गए? 10 में से 2 गया 8 और 13 में से 4 गया 9, 198 रुपये की छूट है। कितने रुपए की? 198 की। 198 की ये छूट किस पे आई है? 540 पे। ये छूट आई है 540 पे। इनटू में 100 कर लो, इनटू में क्या कर लो? 100। अब देखो 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5 और 2 से काटोगे तो ये आ गया 27। कितना आ गया? 27। समझ गए? 27 दुए कितने हो गए? 54। 27 दुए कितने हो गए? 54। 198 में किसका भाग दे दो आप? 198 में किसका भाग दे दो? 27 का भाग दोगे। 198 में 27 का भाग दोगे तो कितने आ गया अपने पास? देखो 600 वाली वस्तु थी, कितने वाली वस्तु थी? 600 वाली। कटना आसानी से चाहिए था, 4 पे नहीं कट रहा। देखो 600 वाली वस्तु थी, 600 का दूसरा आपके पास बट्टा कितना दे रखा था? 10%। 600 का 10% घटा दिया तो कितना बचा? 540 यानी 60 रुपये घटा दिए। अब 540 वाली वस्तु आप ये 342 लिख रखा है, देखो यहाँ 432 लिखना था, ये गड़बड़ हो जाती है भाई, क्या करेंगे एक बार। 432 लिखना था तो 540 माइनस 432 करोगे आप। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 0 और 5 में से 4 गया 1, 108 की छूट आ गई। ये 540 पे छूट आई है, इनटू में कितना हो गया? 100। 0 से 0 54 से कट गया 2 पे तो 20% की छूट आई है। ये 20% की छूट आई है, इसका मतलब पहला बट्टा 20% था। पहला बट्टा कितना था? 20% का। एक बार इसको दोबारा देख लेना, गलती कर दी थी, 342 लिख दिया था मैंने, 432 लिखना था। देखो 600 वाली वस्तु है, ये बिक्री है लास्ट में जाके 432 पर, इस पे 2 बट्टे दिए, ये कह रहे दूसरा बट्टा 10% है। आप दूसरे बट्टे को छोड़ो, आप पहला बट्टा 10% कर दो। 10% छोड़ोगे तो 600 का 10% 60 रुपये अगर घटाओगे तो आप बताओ 540 की वस्तु होगी। और 540 वाली 432 में बिक रही है तो आपको पता है 540 में से आपने कितने घटा दिए? 432 घटा दिए तो आपके पास कितना होगा? 108 होगा। 108 की छूट दे दी आपने, 108 छोड़ दिए। ये 108 किस पे छोड़े हैं? 540 पे। 108 बट्टे 540 इंटू में 100, 0 से 0 54 से 2 20% की छूट दी है और ये 20% आपके पास पहला बट्टा आ गया। 20% आपके पास पहला बट्टा आ गया, समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर आपका है, ये 15 नंबर क्वेश्चन तो आप कर सकते हो क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन है ये सेम 13 जैसा है। 15 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर तो सेम है। ठीक है, तो आगे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1 से लेके, अगले वीडियो में 1 से लेके और 30 तक या 35 तक जितने क्वेश्चन होंगे 1 से 30 तक कर लेंगे। 30 क्वेश्चन बहुत है शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये लाभ आने के एग्जाम्पल हो गए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, फैला दो और स्टेटस लगा लिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो बोला करो कि अग्रेसर है वो RS अग्रवाल बुक कंप्लीट करवाएंगे और उसका प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो जो जिन स्टूडेंट को पता नहीं है उनको भी पता चले, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, स्टेटस लगाएं और जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ करो। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।